नमस्कार दोस्तों, क्या आप जानते हैं कि नॉर्मल उदासी और डिप्रेशन में क्या फर्क होता है। नॉर्मल उदासी हर इंसान के जीवन का एक हिस्सा है। हर इंसान कहीं ना कहीं थोड़ा बहुत चिंतित होता है, थोड़ा बहुत तनाव होता है, वो चलता है। बट डिप्रेशन में ये उदासी लगातार बनी रहती है, परसिस्टेंट होती है। अगर आपकी लाइफ में कुछ अच्छा भी चल रहा है तो आपको कुछ अच्छा नहीं लगेगा। अगर आपकी लाइफ में सब कुछ पॉजिटिव चल रहा है तो भी आपको कुछ पॉजिटिव नजर नहीं आएगा। डिप्रेशन में मन पे एक बोझ बना रहता है, मन में हमेशा एक विचार चलता रहता है जिसका असर सीधा आपकी हेल्थ पे पड़ता है। इसका असर सीधा आपकी हेल्थ पे पड़ता है। आप थका थका महसूस करते हैं, कई बार आपको नींद ज्यादा आती है, कई बार आपको नींद कम आती है, कई बार इंडाइजेशन की प्रॉब्लम हो जाती है। ये इसलिए हो रहा है क्योंकि आप डिप्रेशन का शिकार हो चुके हैं, क्योंकि आप डिप्रेशन में हैं। अब सबसे पहले तो ये समझना होगा कि ये डिप्रेशन और ये मानसिक तनाव क्यों हो रहा है, इसका रीजन क्या है। वैसे तो मानसिक तनाव के इस दुनिया में बहुत सारे रीजंस हो सकते हैं, बट इसका मेजर रीजन ये है कि आप अपनी लाइफ को जैसे चलाना चाहते हैं, आपकी लाइफ उस पैटर्न पे नहीं चल रही, और जिस तरह की लाइफ अभी आपकी चल रही है उस लाइफ से आप बिल्कुल भी सेटिस्फाइड नहीं है। इसी वजह से आप डिप्रेशन में हैं। एक बात बहुत अच्छे से समझ लीजिए कि मानसिक तनाव का सीधा संबंध आपके मन से है। अगर आपके मन में कोई बोझ है, आपके मन पे एक विचार, कोई नेगेटिव विचार लगातार चल रहा है, कुछ आपके मन पे बोझ है, नेगेटिव विचार चल रहा है, कोई ऐसी चीज है जो आपके मन में चल रही है, तो आपका डिप्रेशन बना रहेगा। लगातार वो विचार आपको परेशान करता रहेगा। ऐसा क्यों हो रहा है? क्योंकि आप उस विचार को अपने मन से, अपने दिमाग से निकालना चाहते हैं। इस वजह से आप उस विचार से लड़ रहे हैं, उस विचार से रोज लड़ते हैं, या उस विचार से डर के भागते हैं, या उस विचार से डर के छुपते हैं। आप अपनी पूरी एनर्जी उस विचार से लड़ने में लगा रहे हैं, इसीलिए आपकी बॉडी में कोई एनर्जी है ही नहीं, और फिर भी आप उस विचार को अपने मन से नहीं निकाल पा रहे हैं। इस वजह से वो विचार आपको लगातार परेशान कर रहा है। आप कर क्या रहे हैं? आप खुद को कन्विंस करने की कोशिश कर रहे हैं। आपको खुद को कन्विंस नहीं करना, आपको अपने विचार से नहीं लड़ना, आपको अपने विचार से डर के नहीं भागना। आपको करना क्या है? अपने उस विचार के प्रति आपको जागरूक होना है। जरूर कोई ना कोई विचार आपके दिमाग में है, तभी आप डिप्रेस हो रहे हैं। अब ऐसा हो सकता है कि आपका शायद कभी ब्रेकअप हुआ हो, शायद ऐसा हुआ हो कि आपकी कभी किसी ने इंसल्ट किया हो, या आपने कोई ऐसा दृश्य देखा हो जो आपके दिमाग से ना निकल पा रहा हो सकता है कि आपने किसी अपने को खोया हो सकता है स्टूडेंट लाइफ में कुछ ऐसा हुआ हो सकता है पर्सनल लाइफ में कुछ ऐसा हुआ हो जो आपके दिमाग में छप गया है, और वो विचार लगातार आपके दिमाग में चलता जा रहा है। आप किसी से शेयर भी नहीं कर रहे, वो अंदर अंदर विचार से लड़ रहे हैं, और वो विचार और ताकतवर होता जा रहा है, और आप और कमजोर होते जा रहे हैं। आप उसको निकालने की कोशिश कर रहे हैं, और उस विचार को आप अपने अंदर से नहीं निकाल पा रहे। इस वजह से आप परेशान हो रहे हैं। कोई ना कोई विचार है जिसने आपको बांधा हुआ है, और आप खुद को कन्विंस कर रहे हैं कि इस विचार को मैं बाहर निकालूं, लड़ूं, और आप उस विचार को नहीं निकाल पा रहे। तो आपको करना क्या है? कन्विंस नहीं करना, आपको उस विचार के प्रति जागरूक होना। एक छोटा सा किस्सा आपको बताऊंगा, इसको ध्यान से समझिएगा, आपको समझ आएगा कि आपको करना क्या है। एक बार एक कुत्ता एक म्यूजियम में फंस जाता है, और वो म्यूजियम में चारों तरफ ग्लासेस लगे होते हैं, यानी आप अगर उसमें एंट्री करेंगे तो आप अकेले होंगे और आपको हजारों लोग नजर आएंगे आप जैसे। उसमें ऐसे ग्लासेस लगे होते हैं। रात का समय होता है, वो कुत्ता जाके उस म्यूजियम में फंस जाता है, और वॉचमैन जो होता है वो लॉक करके चला जाता है। म्यूजियम की लाइट्स ऑन होती हैं। अब वो कुत्ता अंदर होता है, जब भी वो भौंकता है तो वो देखता है कि उसके जैसे और भी रिफ्लेक्शन है। उसको ऐसा लगता है कि ये सारे कुत्ते मिलके उसके ऊपर भौंक रहे हैं। उसको ऐसा लगता है कि सारे कुत्ते मिलके उस कुत्ते पे अटैक कर रहे हैं, तो वो उनसे लड़ना शुरू कर देता है। वो इधर उधर जंप करता है, पूरी रात वो उन कुत्तों से लड़ने की कोशिश करता है। हालांकि वो कुत्ते तो कहीं थे ही नहीं, वो तो उस कुत्ते का खुद का ही रिफ्लेक्शन था जिससे वो लड़ने की कोशिश कर रहा था, जिससे वो जीतने की कोशिश कर रहा था। क्या वो जीत सकता है? एब्सोल्युटली नॉट। और सुबह उस कुत्ते को मरा हुआ पाया जाता है। क्यों? क्योंकि वो अपने ही रिफ्लेक्शन से लड़ता रहा, कहीं कुछ था ही नहीं, अपना ही रिफ्लेक्शन था, और उसको ये डर लग रहा था, उसको ये लग रहा था कि ये कुत्ते कहीं और से आए और उस पर अटैक करें। माय डियर फ्रेंड्स, एक बात को आप ध्यान से समझिए, ऐसा ही कुछ आपके मन में विचारों के साथ भी हो रहा है। आपके मन में जो विचार चल रहे हैं ये आप ही का प्रतिबिंब है। अलग अलग रूप में ये विचार आके आपको डिस्टर्ब कर रहे हैं, और आप इन विचारों से लड़ रहे हैं। कभी इस विचार से लड़ते हैं, कभी उस विचार से लड़ते हैं। तो आपको लड़ने से आपको सोल्यूशन नहीं मिलेगा, भागने से भी आपको सोल्यूशन नहीं मिलेगा। जिस तरह वो कुत्ते को आपने देखा, क्या उसको कोई सोल्यूशन मिला? नहीं। तो
तो उसी तरह आप भी अपने विचारों से लड़िए मत, अपने विचारों के प्रति जागरूक हो जाइए। आप सोचिए कि आप कौन है। जैसे जैसे आप अपने विचार के प्रति जागरूक होंगे तो आपको ये समझ आएगा कि ये जस्ट एक तुच्छ विचार है, एक छोटा सा विचार है जो मेरी पूरी लाइफ को डिस्टर्ब कर रहा है। ये विचार मेरी पूरी लाइफ नहीं है। मेरी जिंदगी में सबसे खूबसूरत चीज मेरी जिंदगी है। जैसे ही आप उस एक विचार के प्रति जागरूक होंगे, जैसे ही आप समझ जाएंगे कि ये एक छोटा सा विचार है और इसने मेरी पूरी लाइफ को डिस्टर्ब किया हुआ है, आप देखेंगे कि धीरे धीरे वो विचार आपकी लाइफ से छू मंतर हो जाएगा। पर उसके लिए करना क्या है, आपको कन्विंस नहीं करना खुद को, आपको खुद को अवेयर करना है। क्योंकि आप एक बात को समझिए, मानसिक तनाव या डिप्रेशन ने आपको नहीं पकड़ा हुआ, हो ये रहा है कि आपने मानसिक तनाव और डिप्रेशन को पकड़ा हुआ है। अलग अलग तरीकों से आप ही का प्रतिबिंब, आप ही के विचार आपके अंदर आ रहे हैं। तो आपको अपने विचारों को फिल्टर करने की जरूरत है और वो फिल्ट्रेशन तभी होगा जब आप में सेल्फ अवेयरनेस आ जाएगी। एक चीज हमेशा याद रखिए, आपका पास्ट अब आ नहीं सकता, फ्यूचर अभी आया नहीं, तो आपके हाथ में जो चीज है वो है आपका प्रेजेंट मोमेंट। आप कितना प्रेजेंट मोमेंट में रहते हैं, जितना आप प्रेजेंट मोमेंट में रहेंगे, जितना आप प्रेजेंट मोमेंट को एंजॉय करेंगे, आपको कोई विचार नहीं सताएगा, आपको कोई डिप्रेशन नहीं होगा, आपको मानसिक तनाव नहीं होगा। जितना भी कुछ आपको अपनी लाइफ में मिला है उसके लिए धन्यवाद से भर जाइए, पूरी तरह धन्यवाद कीजिए। जो भी कुछ आज आपके पास है पूरी तरह धन्यवाद से भर जाइए और पास्ट को भूल जाइए, फ्यूचर को भूल जाइए। आज जो समय आपको मिला है ये बहुत ही खूबसूरत टाइम है माय डियर फ्रेंड्स। आज जो ये सांसें आपको मिली हैं, आज जो ये दिन आपको मिला है, आज जो ये वक्त आपको मिला है, बहुत सारे लोग आज इस दुनिया में नहीं है, वो आज का ये दिन नहीं देख पाए और आप देख रहे हैं। तो कहाँ आप उलझे हुए हैं, किस दुनिया में आप उलझे हुए हैं, किस डिप्रेशन में आप उलझे हुए हैं? ये आपका अपना ही डिप्रेशन है। इसको निकाल के बाहर फेंकिए और अपनी लाइफ को पूरी तरह एंजॉय कीजिए। अभी पूरी लाइफ आपके सामने है, पूरी लाइफ आपके सामने है। क्योंकि अगर आप इसी तरीके से चलते रहेंगे तो धीरे धीरे लोग आपको सिंपैथी देने लगेंगे। जब भी कोई डिप्रेस्ड होता है, चिंता होता है, तो उसको कोई एडवाइस देने की बजाय सिंपैथी देता है। किसी की सिंपैथी मत लीजिए। आप उठिए, जागिए, खुद को जगाइए, अपने ऊपर काम कीजिए, अपनी पर्सनैलिटी पे काम कीजिए, खुद के प्रति अवेयर हो जाइए और देखिए कैसे ये डिप्रेशन, चिंता, तनाव आपकी लाइफ से हमेशा के लिए चला जाएगा। कभी तो कोई वक्त था जब आपको डिप्रेशन नहीं था, कभी तो एक वक्त था जब आपको तनाव नहीं था। वो वक्त जैसा वक्त अब भी आ सकता है। इट्स टोटली अप टू यू। अपने रिफ्लेक्शंस मत बनाइए, अपनी लाइफ को समझिए, अपनी लाइफ को एंजॉय कीजिए, पूरी तरह धन्यवाद से भर जाइए और फिर आप देखेंगे कि डिप्रेशन तो आपकी लाइफ में कहीं टिकेगा ही नहीं। आप पूरी तरह अपनी लाइफ को एंजॉय कर पाएंगे। थैंक यू सो मच माय डियर फ्रेंड्स। मेरा ये वीडियो बनाने का पर्पस यही था कि मैं आपकी लाइफ में अपने पर्सनल एक्सपीरियंस के थ्रू एक वैल्यू ऐड कर पाऊं। अगर आप डिप्रेशन की कोई दवाई ले रहे हैं, इट्स ओके। मेरा ये छोटा सा फॉर्मूला आप अप्लाई कीजिए, अपनी सेल्फ अवेयरनेस को बढ़ाइए, अपने विचारों के प्रति जागरूक हो जाइए और जाग के देखिए कि आपके साथ क्या हो रहा है और आप अपनी लाइफ में एक ट्रेमेंडस इंप्रूवमेंट फील करेंगे। थैंक यू सो मच। मैं इसी तरह के और वीडियोस लाता रहूंगा और कोशिश करूंगा कि आपकी लाइफ में अपने एक्सपीरियंस के थ्रू एक वैल्यू ऐड कर पाऊं। थैंक यू सो मच। आई विल सी यू इन माय नेक्स्ट वीडियो। थैंक यू।